हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा लर्निंग यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर थर्ड, जो आपके साइंस का चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, वो पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने मोशन और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, जैसे मोशन, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। हमने ये भी देखा कि फोर्स क्या होता है और वो किस तरह से ऑब्जेक्ट के मोशन को अफेक्ट करता है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके उसके स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। हमने लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा और हमने फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा। नाउ अब हम इस चैप्टर में एक स्पेशल टाइप के फोर्स ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने हमेशा से ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वो सीधा नीचे जाता है। हमेशा सारे प्लैनेट्स सन के ही अराउंड चक्कर लगाते हैं और सिमिलरली मून हमेशा अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। इन सारे केसेस में कोई तो ऐसा फोर्स हो रहा जो इन सब में लग रहा होगा। सो अकॉर्डिंग टू आइजैक न्यूटन, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। हमें पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने के बाद नीचे आ जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जब न्यूटन एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी उनके सर पे एक एप्पल आके गिरा और तभी उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि ऐसा क्यों होता है, और फिर उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर की। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से अर्थ एक एप्पल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसी तरह वो मून को भी अट्रैक्ट कर सकता है। और मून हर पॉइंट पे अगर अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा तो इंस्टेड ऑफ फॉलिंग डाउन या गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो सर्कुलर मोशन करेगा। जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर अर्थ के हर पॉइंट पे अगर मून अट्रैक्टेड रहेगा तो मून की तरफ फॉल करने की कोशिश करेगा, बट सिंस वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एट द सेम टाइम ट्रैवल भी कर रहा है, तो अगेन उस पॉइंट पे वापस से मून की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इस वजह से मून हमेशा अर्थ के गोल गोल चक्कर लगाता है, और सेम यही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं बाकी प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर लगाने के लिए, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा कि जब हम किसी एक पत्थर को एक थ्रेड से अगर बांध दें और अपनी बॉडी के अराउंड ज़ोर ज़ोर से घुमाएं, जैसे कि हम यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो हमारी बॉडी यहाँ पे अर्थ की तरह एक्ट करेगी। हम कह सकते हैं कि वो पत्थर मून की तरह एक्ट कर रहा है, और जिस थ्रेड से ये पत्थर बंधा हुआ है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जिस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन हो रहा है वो सेंटर की ओर पॉइंट करता है, इसलिए हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स के एब्सेंस में पत्थर अपने पाथ से अलग होकर टेंजेंशियल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जिस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन हो रहा है वो सेंटर की ओर पॉइंट करता है, इसलिए हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। मतलब जो फोर्स सेंटर की टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, बट बिकॉज उसकी वजह से जो बॉडी है उसका मोशन सर्कुलर हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। और इस फोर्स के एब्सेंस में जो पत्थर है हमारा, वो कभी भी सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो मान लो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहा तो वो पत्थर फिर स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब टेंजेंट क्या होता है? अब यहाँ पे अगर हम टेंजेंट की बात करें तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट is a straight line that meets the circle at one and only one point is called a tangent to the circle। जैसे अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे अगर ये सर्कल है जिसमें एक लाइन है AC जो सर्कल को पॉइंट B पे टच कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि लाइन AC is a tangent to the circle at point B।
और इस टेंजेंट की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा नाम भी कह सकते हैं। नाउ मून के अर्थ के अराउंड के मोशन को यही सेंट्रीपिटल फोर्स अफेक्ट करता है और इसी की वजह से ही मून अर्थ के गोल गोल घूमता है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो जिस तरह से वो ऑब्जेक्ट अपनी पाथ से भटक जाता है, सिमिलरली मून भी स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है, ना कि अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। अब हमें पता है फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करेगा तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। बट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इसलिए क्योंकि अर्थ का मास एप्पल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो हम अर्थ के एक्सेलरेशन को बहुत ही ज़्यादा नेग्लेजिबल एज्यूम करते हैं। इस आर्ग्यूमेंट से न्यूटन ने यह कंक्लूड किया कि हमारे सोलार सिस्टम में सारे प्लैनेट सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और इस यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं या जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिए, या आप हमें हमारे कोरा स्पेस में भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।